उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन हमने करना था वो P13 था, चैप्टर नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 14। ये कहता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एंड ग्राफिकल डिस्प्ले। तो पिछले क्वेश्चन में हमने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लीवरेज का ग्राफ बनाया था, इसमें हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है वेल्स EBIT ऑफ 67500, इंटरेस्ट 25,500, फर्म हैज 15,000 कॉमन शेयर और 40% टैक्स ब्रैकेट में। कहता है यूज द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज फार्मूला टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। जी फार्मूला यूज करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का, हमने वो फार्मूला यूज किया तो हमारे पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आ गई 1.5। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, कहता है बी यूजिंग द सेट ऑफ EBIT EPS एक्सिस प्लॉट वेल्थ एसोसिएट फाइनेंशियल प्लान। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये प्लान, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जीरो। तो इसमें देखें EBIT और EPS, तो EBIT जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि EBIT के चेंज होने से EPS चेंज होनी है, EPS के चेंज होने से EBIT नहीं। तो हम एक्स एक्सिस पे EBIT रखेंगे और वाई एक्सिस पे हम EPS रखेंगे। अब यहाँ पर EBIT, अब उसने यहाँ पर कहा है हमें डेटा दिया हुआ है सिंगल, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि सेट ऑफ, सेट का मतलब होता है मोर देन वन। ठीक है, तो हमें एक सेट डेवलप करना है। जी EBIT और EPS, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम EBIT कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन गिवन है, डेटा गिवन है उसके ऊपर, या सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये उसने नीचे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, हम इसमें वैल्यूज़ नहीं ले रहे, आप सिर्फ ग्राफ को देखें तो हम वैल्यूज़ डिसाइड कर लेते हैं। जस्ट लाइक हम यहाँ पर इसके साथ ग्राफ बनाना आपको सिखा देते हैं कि तो हमने वाई एक्स एक्सिस के ऊपर हमने यहाँ पर EBIT इन थाउजेंड्स में ले ली। तो देखें ये हमारे पास बिजनेस की ये कंपनी ने दी हुई थी, हमने उसने सेट का है तो हमने 2020 के डिफरेंस के ऊपर हमने ये सेट बना दिया। अब आप क्या करेंगे, आप EBIT दिया हुआ है हमें, ठीक है, हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे एक छोटी सी। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर EBIT दिया हो, EBIT, इसमें से हमने सबसे पहले इंटरेस्ट को लेस करना है, तो EBT आ जाएगा। इसमें से हमने टैक्स को लेस करना है तो हमारे पास EAT आ जाएगा। और इसको हम डिवाइड कर देते हैं कॉमन शेयर से, तो हमारे पास EPS आ जाएगा। ठीक है, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखें ये हमने कहा कि एक तो 60, सबसे पहला EBIT जो दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, जो EBIT गिवन है दैट इज 67500 और इसके ऊपर जो उसने हमें EBIT के अलावा उसने हमें इसमें इंटरेस्ट दे दिया, वो दिया हुआ है 22,500। हम ये लेस कर देंगे, सॉरी EBIT है 67500, 22,500 इसमें से इंटरेस्ट लेस किया तो हमारे पास ये आएगा 0005 और 45,000। इसका हमने टैक्स लेना है 40%, तो 40% टैक्स लेंगे इसका 45,000, उसका हम 40% 0.40, तो ये वैल्यू आ जाएगी 18,000। 18,000 इसमें से लेस किया तो हमारे पास 45,000 माइनस 18,000, तो EAT आ गया 27,000। इसको डिवाइड किया, नंबर ऑफ कॉमन शेयर दिए हुए थे उसने क्वेश्चन में हमें 1500, तो 1500 पे डिवाइड किया, सॉरी 15,000 पे डिवाइड किया, तो डिवाइड बाय 15,000, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.8 EPS आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे किसी एक और सेट पे, जस्ट लाइक हम यहाँ पर ले लेते हैं EBIT और ज्यूम कर लेते हैं 27500। अब इस पे से अगर हमने 22,500 ये लेस किया तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 7,000। 7,000 के ऊपर 40% लेंगे तो 7,000 मल्टीपल 0.40, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2800। लेस करें 2800 इसमें से, तो 7,000 माइनस 2800, तो ये बना 4200। इसको डिवाइड करेंगे 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे,
तो 42,000 डिवाइड बाई 15,000, तो ये आ जाएगा 0.28 आपका EPS आ गया, अर्निंग पर शेयर आ गया। तो अब ये दो, तो हमारे पास देखें गैप कितना आ रहा है, इसका मतलब कि हम 0.2 के, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम गैप ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 0.20 का गैप ले लेते हैं, 0.40, 0.60, 0.80 जी। तो ये नीचे हमने EBIT ले लिया और यहाँ पर हमने EPS डॉलर्स के अंदर ले लिया। अब इसको आप ड्रॉ कर लें। ड्रॉ किस तरह करेंगे, जस्ट लाइक हमने ये कैलकुलेट किया है कि अगर 67500 EBIT होगी तो EPS होगा 1.8, तो 675 और इसके ऊपर हमने EBIT EPS लेना है 1.8, तो ये वैल्यू कहीं यहाँ पर लग गई, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और उसके बाद 27 पे लिया तो हमने वो 0.28, तो ये 0.28 यहाँ पर कोई आ गई। और हमने क्या किया, इस लाइन को आपस में, डॉट्स को आपस में एक लाइन से मिला दिया, ठीक है। आप नीचे लेके जाना तो ले जाएं, नहीं तो नहीं लेके जाना ना लेके जाएं। तो हमने इन दो पॉइंट्स को आपस में क्या करना है, मिला देना, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया पहला सेट जो इस लाइन में नज़र आ रहा है। अब इस लाइन में इसने क्या किया हुआ है कि एक तो 6.75 पे आया था 1.8, तो उसने 6.7 पे 1.8 को ले लिया, और दूसरा पॉइंट उसने किसी यहाँ पे कोई पॉइंट पे किसी पे कैलकुलेशन, तो आप इसके ऊपर कैलकुलेशन कर लें। 27.5 पे हमारी वैल्यू आई थी 2.8, तो ये 2.8 है हमारे पास, ठीक है, ये 2.8, तो 0.28, तो ये वैल्यू ले ली और उसने इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। तो ये तो था पहला पोर्शन ग्राफ का जो उसने सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है। अब वापस आते हैं, ये बी पार्ट हो गया। सी में वो कहता है कि इफ द फर्म आल्सो हैज द 1000 शेयर ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक 6 पे, कि प्रेफर्ड स्टॉक अगर दिया हो, तो देखें जब प्रेफर्ड स्टॉक दिया होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन हुई है कि EAT, तो इसमें से पहले प्रेफर्ड स्टॉक को लेस करते हैं, फिर जो बचेगा उसको फिर हम उसमें से लेस करेंगे। तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ से रेस करते हैं इसको, ठीक है जी, ये रेस किया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहला काम तो जो किया, इन शॉर्ट कर लेते हैं, जगह कम है तो सबसे पहला तो यहाँ पर जो ऐड करना है वो मैं कि सबसे पहले यहाँ पर डिविडेंड और प्रेफर्ड शेयर करते हैं। अब वो 1000 शेयर थे 6 के, तो 6000 बना, तो ये 6000 इसमें से लेस हो गया, 6000 लेस हुआ तो पीछे बच गया ये 21000। अब 21000 को तकसीम करेंगे हम 15000 नंबर ऑफ शेयर्स पे, तो 21000, तो ये वैल्यू बन रही है EPS बना 1.4 अर्निंग पर शेयर। और इधर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर भी 6000 इसमें से लेस करेंगे, तो 6000 लेस किया तो ये बनेगा आपके पास 4200 माइनस 6000, तो ये आपके पास बना माइनस 1800। तो 15000 पे तकसीम करें तो ये आपके पास तकसीम 15000, तो यहाँ पर EPS आ रहा है -0.12, ये EPS आ गया। अब इसको भी ड्रॉ करना है यहाँ पर, उसने कहा उसको भी, सी में उसने कहा कि उसको भी ड्रॉ कर दें बी के ऊपर। तो ये हमारे पास ग्राफ था, इसको हम थोड़ा सा अब देखें, यहाँ पर नेगेटिव साइड पे भी जाना, ठीक है, और कितना वैल्यू आई 0.12, तो यहाँ पर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं ये, तो ये आपके पास ये पॉइंट -20, पॉइंट -40, क्योंकि 2 के गैप से ले रहे हैं। अब इसको ड्रॉ कर लें, 67.5 पे हमारे पास EPS है 1.4, तो 1.4 आपके पास ये है और ये आपके पास ग्राफ हो गया, ठीक है। और फिर 27,500 के ऊपर माइनस में आया, माइनस 1.2 कह रहा है, 1.2, तो ये 20 है, तो ये वैल्यू कहीं पे हमारे पास 1.2, यहाँ पर कहीं 1 और ये 1.2 आएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू बनेगी। तो अब हमने क्या करना है, इन दो लाइंस को, दो डॉट्स को आपस में, सॉरी, इन दो डॉट्स को आपस में मिला देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड आ गया। तो यहाँ पर भी देख लें 67.5 पे हमारे पास वैल्यू आई थी 1.4, तो यहाँ पर देखें ये 1.4 है और ये 67.5, तो ये वैल्यू आ गई 1.4 के ऊपर। और दूसरा पॉइंट उसने उसी पे किसी अगर हम 27 पे ले गए तो 1 पॉइंट हमारे पास वैल्यू आई है
माइनस 0.14, तो यहाँ पर कहीं 0.14 आ रहा है माइनस में, तो ये वैल्यू उसने तो उनको दो को मिला लिया। तो इस तरह ये ग्राफ ड्रा हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो था हमारे पास बी या सी ऑप्शन। उसके बाद उसने क्या पूछा हुआ है, डी हो गया। उसके बाद पूछा ब्रीफली डिस्कस द ग्राफ, कि जो दो ग्राफ बने, तो देखें दोनों ग्राफ में पैरेलल है, मतलब जितना गैप यहाँ पर आ रहा है इतना गैप ही यहाँ पर आ रहा है। ये हाथ से बना है तो कोई एरर आ गया क्योंकि स्केल नहीं था, तो यहाँ पर तो गैप कम ज़्यादा हो रहा है, अदरवाइज दोनों लाइन ग्राफ दोनों में सेम। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक ऐड होगा तो आपकी अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि आपको एक फिक्स अमाउंट उधर देनी पड़ेगी और फाइनेंशियल लीवरेज आपकी बढ़ जाएगी। तो उसकी रीज़न क्या है कि देखें, जहाँ पर आपने डेट की फिक्स कॉस्ट पे करनी थी, वहाँ पर आप प्रेफर्ड कॉस्ट की फिक्स कॉस्ट पे करनी है, तो आपका फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज कर देगा, जो यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। प्रेफर्ड यहाँ पर देखें डिविडेंड ऐड किया हमने, प्रेफर्ड डिविडेंड, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ गई। तो कहते हैं लीनियर रिप्रेजेंट द टू फाइनेंसिंग प्लान आर पैरेलल सिंस the number of shares of the common stock outstanding is the same in each case. The financing plan, including the preferred stock, result in the higher financial break-even point. फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि वहाँ पर फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ जाएगी, एंड लोअर ईपीएस एट एनी ईबीआईटी लेवल। तो एज कम्पेयर टू, जब प्रेफर्ड स्टॉक होगा तो एज कम्पेयर टू कॉमन स्टॉक के, प्रेफर्ड स्टॉक के होते हुए आपका अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13.4। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। पढ़ो पढ़ो बेटा, शाम उससे पहले हमने पढ़ लेना। अच्छा अच्छा लिखना है, मम्मा ये ना कि बाबा पास बैठा था और गंदा काम करके आया, ठीक है। शरबत पीना है।